पिछली क्लास में आप लोगों को दिल्ली सल्तनत के बारे में, जो वंश थे और उन वंशों में गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ाया था। उसमें स्थापत्य पढ़ाना रह गया था, तो उसको आज पढ़ाएंगे। तो लिख लेते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली ऐबक कौन सा वंश के अंतर्गत आता था? गुलाम वंश के अंतर्गत। तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक पूरा नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या पढ़ाना रह गया था? स्थापत्य। स्थापत्य इसने क्या निर्माण कार्य करवाए थे। तो सबसे पहले इसने कुतुब मीनार बनवाया था। तो ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था, लेकिन पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। और फिरोज तुगलक ने उसकी मरम्मत करवाया था। बिजली गिर गई थी, इसकी वजह से उस क्षतिग्रस्त हो गई थी। मरम्मत करवाया और उसमें 5वीं मंजिल जोड़ा। सिकंदर लोदी ने भी इसकी मरम्मत करवाई थी। कुतुब मीनार की मरम्मत सिकंदर लोदी ने भी करवाया था। तो इससे जो संबंधित थे कुतुब मीनार से सभी लोगों को हमने इसमें कवर किया है। तो कुतुब मीनार ऐबक ने निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। ऐबक ने निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। ऐबक ने निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया और इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया। और इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया। ऐबक ने निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया और इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया। फिरोज तुगलक ने मरम्मत करवाया। फिरोज तुगलक ने मरम्मत करवाया। फिरोज तुगलक ने मरम्मत करवाया और 5वीं मंजिल का निर्माण किया। 5वीं मंजिल जोड़ी का निर्माण किया, या जोड़ी लिख लो, 5वीं मंजिल जोड़ी। तो 5वीं मंजिल किसने बनवाया? फिरोज तुगलक ने। उसकी मरम्मत भी करवाया जो टूटी फूटी थी, और 5वीं मंजिल भी बनवा दिया उसमें। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? ऐबक ने। पूर्ण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। 5वीं मंजिल किसने जोड़ा? फिरोज तुगलक ने। और सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत करवाया। सिकंदर लोदी ने भी इसकी मरम्मत करवाया। सिकंदर लोदी ने भी इसकी मरम्मत करवाया। अब उसके बाद आता है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो ऐबक ने निर्माण कार्य कराया था इसका। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को किसने बनवाया? ऐबक ने बनवाया। यह हिंदुआ जो जैन मंदिर थे उनको नष्ट करके इसको बनाया गया था। तो ऐबक ने इसका निर्माण कराया। ऐबक ने इसका निर्माण कराया
यह हिंदू व जैन मंदिरों को नष्ट करके बनाई गई थी। यह हिंदू व जैन मंदिरों को नष्ट करके बनाई गई थी। कुतुल इस्लाम मस्जिद। यह तुर्कों द्वारा बनाई गई प्रथम मस्जिद थी। प्रथम मस्जिद व प्रथम स्थापत्य भी था। जो तुर्कों द्वारा कोई निर्माण कार्य करवाया गया तो किसका करवाया गया था? कुतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया था और ये प्रथम मस्जिद भी थी। यह तुर्कों द्वारा प्रथम निर्माण व प्रथम मस्जिद थी। प्रथम निर्माण भी था और प्रथम मस्जिद भी थी। यह तुर्कों द्वारा किया गया, लिख लीजिए यहाँ पे, किया गया प्रथम निर्माण व प्रथम मस्जिद भी थी। तो अगर प्रथम मस्जिद पूछ ली जाए तो कौन सी? कुतुल इस्लाम मस्जिद। और तुर्कों द्वारा निर्माण किया गया प्रथम स्थापत्य कौन है? तो कुतुल इस्लाम मस्जिद। अब जो है इसकी ऐबक की मृत्यु कहाँ होती है? लाहौर में। चौगान खेल रहा था। चौगान पोलो जो होता है, घोड़े से वो गिर जाता है और मर जाता है। इसका मकबरा कहाँ बना है? लाहौर में। तो मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर। मकबरा कहाँ है? मकबरा लाहौर। कहाँ स्थित है? रावी नदी किनारे, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, लाहौर। और मृत्यु भी लाहौर में ही हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश में आता है आराम शाह। इसका शासनकाल बहुत कम रहता है, ज़्यादा वो संक्रमण पीरियड था इसलिए बन गया था। क्योंकि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु हो जाती है तो प्रशासन से संबंधित लेके विवाद उठता है और आराम शाह को कुछ तुर्की सरदार वहाँ पे था इसलिए उसको नियुक्त करवा देते हैं। लेकिन जब जो इसके विरोधी थे उन्होंने इल्तुतमिश को संदेश पहुँचाया, क्योंकि इल्तुतमिश उस समय बदायूं का गवर्नर था, तो उसको वहाँ संदेश पहुँचाया जाता है और इल्तुतमिश आता है और आराम शाह को हटाकर खुद शासक बन जाता है। तो आराम शाह लिख लेते हैं। आराम शाह यानी ये दूसरा था। 1210। फिर तीसरा शासक आता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसका कार्यकाल कब से कब रहता है? 1210 से 1236। 1210 से 1236 शमसुद्दीन इल्तुतमिश का कार्यकाल 1210 से 1236 रहता है। ये गुलाम वंश का तीसरा शासक है। भारत में तुर्की शासन व मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। भारत में तुर्की शासन की बात की जाए, भारत में किसने शुरुआत की? या मुस्लिम प्रभुसत्ता की, यानी वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मुस्लिम प्रभुसत्ता के
मुस्लिम प्रभु सत्ता का वास्तविक संस्थापक था, इल्तुतमिश था। हमने इल्तुतमिश नहीं लिखा क्योंकि उसी के अंतर्गत इसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो भारत में तुर्की शासन और मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? और मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है? साम्राज्य का स्वामी। जैसे ऐबक का अर्थ था चंद्रमा का देवता, तो इल्तुतमिश का क्या अर्थ होता है? साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी, साम्राज्य का स्वामी। गुलामों का गुलाम इसे कहा जाता है क्योंकि ये ऐबक का गुलाम था, तो ऐबक भी गुलाम था, भली दास्ता से मुक्त हो गया था, ये भी बाद में मुक्त हो जाता है। तो ऐबक ने इसको खरीदा था, तो इसलिए दासों का दास कहा जाए या गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो ऐबक ने इसको कहाँ खरीदा था? दिल्ली में दास के रूप में खरीदा था। तो लिख लेते हैं गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम या दासों का दास, क्योंकि ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहे हैं, गुलामों का गुलाम, क्योंकि ऐबक ने इसे दिल्ली में दास के रूप में खरीदा था। किसके रूप में खरीदा था? दास के रूप में खरीदा था। ऐबक भी एक दास था। अब चूंकि ऐबक भी एक दास था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया। तो लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया। अब इसकी जो उपाधियां मिली थी, एक थी सरजानदार या पद कह सकते हो, उपाधियां नहीं, पद। सरजानदार इसका मतलब क्या होता है? शाही अंगरक्षकों का सरदार। जो शाही अंगरक्षक होते थे उनका सरदार होता था। अंगरक्षक मतलब जो सुरक्षा देखते थे, यानी राजा या उनसे संबंधित जो लोग थे उनकी ये रक्षा करते थे। तो शाही अंगरक्षकों का सरदार, उसको क्या कहते थे? सरजानदार। पद पर नियुक्त। अब देखो, ऐबक ने इसको खरीदा, लेकिन जब इसकी प्रतिभा को देखा तो इसको धीरे धीरे उच्च पदों पर पहुंचाते गया और बाद में इसको गवर्नर बनाता है और साथ साथ में अपनी पुत्री की शादी भी कर देता है इल्तुतमिश से। जब पुत्री की शादी कर देता तो ये अब दामाद भी बन जाता है। इसीलिए क्या किया? गद्दी का दावा किया और इससे लोग सहमत भी हो गए। अंगरक्षकों का सरदार पद पर नियुक्त। दूसरा था अमीर शिकार के पद पर नियुक्ति मिली थी। किस पे? अमीर शिकार के
पद पर नियुक्ति। दासता से मुक्ति पत्र मिलता है, तो दासता से मुक्ति, दासता से मुक्ति, दासता से मुक्ति। 1205 में ऐबक ने दासता से मुक्त किया था इसको। 1205 में ऐबक ने इसको दासता से मुक्त किया था। तो देखो, पहले इसको खरीदता है दिल्ली के दास के रूप में दिल्ली में, और सरजनदार के पद पर फिर नियुक्त करता है। अमीर शिकार का भी पद इसको देता है। दासता से इसको कब मुक्ति करता है? 1205 में, यानी अभी ऐबक जिंदा है। और बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया, लिख लेते हैं। और बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया, बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह, ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इससे करवा दिया, या इल्तुतमिश से करवा दिया। इल्तुतमिश से करवा दिया। किया लिख लो, किया। और यह ऐबक का दामाद बन गया। तो दासता से मुक्ति के बारे में हो गया। दिल्ली का प्रथम शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अभी तक किसी ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, तो पूछा जाए दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, तो इल्तुतमिश था। दिल्ली का प्रथम शासक सुल्तान की उपाधि धारण किया। तो दिल्ली का प्रथम शासक सुल्तान की उपाधि धारण किया, कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक। और उसके बाद बगदाद के जो खलीफा थे, खलीफा का मतलब होता है मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा धर्मगुरु, उसको खलीफा कहा जाता है। तो बगदाद के खलीफा थे उस समय अल-मुंतसिर बिल्लाह से मान्यता ये प्राप्त करवा लेता है अपने शासन की। तो ये प्रथम शासक था जिसने मान्यता उनसे प्राप्त करवाया, क्योंकि जो मुस्लिम जगत के शासक होते हैं उनको उनसे सहमत लेना आवश्यक था। तो बगदाद के खलीफा बगदाद के खलीफा अल-मुंतसिर बिल्लाह से मान्यता प्राप्त करने वाला प्रथम शासक, पहला शासक था जिसने खलीफा से मान्यता प्राप्त किया था। अब युद्ध देख लेते हैं। युद्ध में इसने रणथंभौर को जीतना था। इसने, ये पहला शासक था जिसने रणथंभौर को जीता। रणथंभौर को
जीतने वाला पहला शासक। उज्जैन का महाकाल मंदिर को नष्ट किया, यानी वहाँ पे भी आक्रमण किया। तो उज्जैन का महाकाल मंदिर नष्ट किया, उज्जैन का महाकाल मंदिर नष्ट किया, उज्जैन का महाकाल मंदिर नष्ट किया। चंगेज खां के नेतृत्व में, देखो चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना, जो ख्वारिज्म था वहाँ के थे राजकुमार जलालुद्दीन मकबरनी, उनसे झगड़ा हुआ और उनका पीछा करते हुए, भागते हुए छिपते हुए आए, तो उनका पीछा करते हुए सेना आई दिल्ली की सीमा तक। जब दिल्ली की सीमा पर मकबरनी ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी तो इन्होंने छिपने से यानी पनाह देने से इनकार कर दिया, शरण देने से इल्तुतमिश ने इनकार कर दिया, और जिससे क्या हो गया, चंगेज खां ने दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया, दिल्ली की सुरक्षा हो गई। तो लिख लेते हैं इसको, चंगेज खां नेतृत्व में, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना ख्वारिज्म के शासक या ख्वारिज्म के राजकुमार ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मकबरनी, जलालुद्दीन मकबरनी। तो चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए दिल्ली सीमा तक आ गई, का पीछा करते हुए दिल्ली की सीमा तक आ गई, लेकिन इल्तुतमिश ने शरण देने से मना कर दिया। लेकिन इल्तुतमिश ने मकबरनी ही लिख लीजिए यहाँ पे, मकबरनी को शरण देने से मना कर दिया, मकबरनी को शरण देने से मना कर दिया और दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचा लिया, और दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचा लिया। तो इस तरह मंगोलों से भी सुरक्षा इसने किया। तो रणथंभौर को जीतने वाला प्रथम शासक था। उज्जैन के महाकाल मंदिर को नष्ट किया। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना ख्वारिज्म के राजकुमार का पीछा करते हुए, ख्वारिज्म के राजकुमार कौन थे, जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए दिल्ली की सीमा तक आ गई थी, लेकिन इल्तुतमिश ने मकबरनी को शरण देने से मना कर दिया और जिससे मंगोल वापस लौट गए और दिल्ली आक्रमण से बच गया। ग्वालियर को जीता और सिक्के जारी किए। जब ग्वालियर विजय किया तो उसके उपलक्ष्य में इल्तुतमिश ने सिक्के जारी किए और जिस पर रजिया का नाम लिखवाया था, क्योंकि इल्तुतमिश की मंशा थी कि हम आगे चल के, क्योंकि उसका बड़ा लड़का ख़त्म ही हो जा चुका था, तो उसकी मंशा थी कि रजिया को शासका बनाए, लेकिन वो उसके जिंदा रहते हुए पूरी ना हो सकी।
तो ग्वालियर वाला लिख लेते हैं। ग्वालियर, ग्वालियर को जीता शॉर्ट फॉर्म में ग्वालियर को जीता और सिक्के जारी किए। सिक्के जारी किए जिस पर रजिया का नाम लिखा था, जिस पर रजिया का नाम लिखा था। ग्वालियर विजय के बाद सिक्के जारी करता है और उस पर रजिया का नाम लिखवाता है। अब ये हो गया युद्ध। अब उसके बाद देखते हैं स्थापत्य। तो स्थापत्य में इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर, कहाँ है कब्र इसकी? सुल्तानगढ़ी में, या सुल्तानगढ़ी मकबरा के नाम से भी फेमस है। तो उस मकबरा पर जो है मकबरा बनवाता है और यह भारत का प्रथम मकबरा था, भारत का पहला मकबरा था। इल्तुतमिश को भारत में गुम्बद निर्माण का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो गुम्बद बनाना स्टार्ट करवाया था। मोहम्मद गौरी की याद में इसने मदरसा-ए-मुज्जी और पुत्र की याद में नासिरी मदरसा बनवाता है। कौन सा मदरसा बनवाता है पुत्र की याद में? नासिरी मदरसा। तो लिख लेते हैं स्थापत्य में, इल्तुतमिश ने अपने पुत्र इल्तुतमिश, एक ही में है, इल्तुतमिश। अच्छा, उसके साथ साथ कुतुब मीनार में हमने बता ही दिया है कि कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। तो वहाँ इसको यहाँ पे नहीं लिखाते हैं। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र, इल्तुतमिश ने अपने पुत्र, कौन था पुत्र इसका? क्या नाम था? नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद की कब्र, नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर लिख लो यहाँ पे सुल्तानगढ़ी, सुल्तानगढ़ी पर, सुल्तानगढ़ी कब्र पर मकबरा बनवाया, मकबरा बनवाया। यह भारत का प्रथम मकबरा था, यह भारत का प्रथम मकबरा था, भारत का प्रथम मकबरा था। इल्तुतमिश को भारत में गुम्बद निर्माण का पिता कहा जाता है। इल्तुतमिश को भारत में गुम्बद निर्माण, यानी गुम्बद जो बनाए जाते थे, कब से किसने शुरुआत की? इल्तुतमिश को गुम्बद निर्माण का पिता कहा जाता है। उसके बाद मोहम्मद गौरी की याद में, या इल्तुतमिश ने, तो उसको नहीं लिखाते, सीधे लिखते हैं मोहम्मद गौरी की याद में, मोहम्मद गौरी की याद में मदरसा-ए-मुज्जी, मदरसा-ए-मुज्जी
वह पुत्र की याद में वह पुत्र की याद में वह पुत्र की याद में नासरी मदरसा बनवाया। नासरी मदरसा बनवाया। अब इसके बाद तो स्थापत्य हो गया। उसके बाद स्थापत्य के बाद प्रशासन। तो प्रशासन में इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था शुरुआत की। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? भूमि। तो इक्ता की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इक्ता जिसे प्रदान किया जाता था उसको क्या कहते थे? इक्तेदार, या लेने वाले को इक्तेदार। ये क्या? नगद वेतन ना देकर एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था इसको, जिससे आप अपनी इनकम प्राप्त करें। इसने चांदी के सिक्के भी चलवाए, यानी इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के चलवाए। तो जो चांदी के सिक्के था उसको क्या कहते थे? टका। और तांबे का सिक्का चलवाया जिसको क्या कहते थे? जीतल। किसने? और टका और जीतल की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने। टका किस धातु का होता था? चांदी का। और जीतल तांबे का। दिल्ली में एक इसने टकसाल बनवाई जहाँ ढलाई होती थी रुपयों की या सिक्कों की, और उन सिक्कों पर टकसाल जहाँ से वो ढलते थे उस टकसाल का नाम भी लिखा होता था। तो ये किसने शुरुआत किया? इल्तुतमिश ने। यानी सिक्कों पर जहाँ से ढाले गए हैं वहाँ का नाम लिखना किसने शुरुआत करवाया था? इल्तुतमिश ने। इसने 40 योग्य सरदारों को मिलाकर एक चालीसा का गठन किया, जिसको क्या कहते हैं? चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। तो चाहे चहलगानी कहे या चालीसा कहे, बात एक ही है। जो इसके प्रशासन में क्या करते थे? मदद करते थे। आगे चल के बलबन भी इसी चालीसा का सदस्य था। तो लिख लेते हैं प्रशासन में। इल्तुतमिश ने इक्ता अरबी शब्द, अर्थ भूमि। इक्ता क्या है? अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? भूमि। व्यवस्था की शुरुआत किया। व्यवस्था की शुरुआत किया था। व्यवस्था की शुरुआत किया था। इक्ता की शुरुआत किया था। इक्ता मतलब भूमि। इक्ता प्राप्त करने वाले को इक्तेदार कहा जाता था। तो इक्तेदार कौन होता था? जिसको इक्ता मिलता था, यानी उसका मुखिया। उस भूमि का मालिक को क्या कहते थे? इक्तेदार कहते थे। ठीक। अब उसके बाद इसने, यानी इल्तुतमिश ने, इसने चांदी का टका और तांबे, चांदी का टका और तांबे का जीतल, चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्कों की शुरुआत की। सिक्कों की शुरुआत किया। जीतल सिक्कों की शुरुआत किया। और दिल्ली में एक टकसाल की स्थापना की। और दिल्ली में एक टकसाल की स्थापना
किया। दिल्ली में एक टकसाल की स्थापना किया। सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा की शुरुआत किया। सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का शुरुआत किया। क्या हो जाएगा यहाँ पर कि नहीं, प्रथा का शुरुआत किया। और सिक्कों पर शिव, नंदी और चौहान घुड़सवार अंकित होते थे। इसके यानी इल्तुतमिश यानी इसके सिक्कों पर शिव के नंदी और चौहान घुड़सवार अंकित होते थे। अगला है, इसने 40 योग्य सरदारों को मिलाकर एक चालीसा या चहलगानी दल का गठन किया। एक चालीसा जैसे चहलगानी दल का गठन किया, जो इसके प्रशासन में सहायता करते थे। जो इसके प्रशासन में सहायता करते थे। ये विश्वसनीय भी होते थे, उनको इसमें रखा जाता था, जो इसके प्रति होने वाले षड्यंत्रों को दबाते थे। तो इल्तुतमिश आपका समाप्त होता है।